आखिरकार 1 साल की डेटिंग के बाद आज वो खुशियों का पल आ गया जब अदिति और रोहन की शादी हो ही गई। अदिति आज बहुत ज्यादा खुश थी। आज उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हो गई और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। कीमती से कीमती गिफ्ट मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अदिति को दिया। माँ ने अदिति को बैंक की एक नई पासबुक दी और कहा, बेटा, यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बच्ची, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह संजोए रखना जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा और यादगार घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और ये रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह जरूर मेंशन करना। जितनी ज्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशी के पल साथ में जिए हैं। अदिति ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बहुत ही पसंद आया और अब वे दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाए। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 19 जनवरी को हजार शादी के बाद पति का पहला बर्थडे मनाया। 27 फरवरी को 2000 पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई को 20,000 वेकेशन शिमला में। 3 जून को 50,000 पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई को 40,000 पति को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, अदिति और रोहन में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करने लगते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। वे दोनों ही अब अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की। शायद उनके बीच का वह प्यार कहीं खो गया जो पहले था। एक दिन अदिति अपनी माँ से कहने लगी, माँ, अब मैं और रोहन साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे ले लिया था। अदिति की माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते, अलग होने में ही भलाई है। लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वो पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमजोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अदिति अपनी माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वो वहां से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि वह अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़े होकर अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी, तब उसने एक नजर उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती ही गई। वह सारी खुशियां, आनंद के पल जो उसने अपने पति साथ जिए थे, सब यादें उसकी आंखों के सामने ताजा हो गए और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। तुरंत बैंक से निकलकर अपने घर चली गई। अदिति घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रख दी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन रोहन बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था, उसने एक नजर उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ा और पढ़ता ही गया। बीते सालों में अपनी पत्नी के संग बिताए खुशियों के पल, वो सुंदर यादें, वह प्यार के पल उसके आंखों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने पासबुक अदिति के हाथ में रख दी। अदिति ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और यह भी कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी खुशियां लाई हो। अदिति और रोहन दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और उन्होंने उस खुशियों की पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। दोस्तों, जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा याद रहे कि कहां गिरे हो। उससे भी ज्यादा गिरने से पहले आप कहां थे वो याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है।